अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं सर नवीद ख़ान और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन है, हमें कहा गया है कि गिव अ रेशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9। 3/4 और 5/9 के बीच रेशनल नंबर फाइंड आउट करें। लेट हम सपोज करते हैं कि ए बी रेशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9। हमने सपोज किया कि ए हमारे पास एक रेशनल नंबर है, किसके दरमियान? 3/4 और 5/9 के दरमियान। तरीक़ाकार क्या है, मेथड क्या है? सबसे पहले हम देखेंगे a इज़ इक्वल टू इन दोनों फ्रैक्शंस का सम, इन दोनों फ्रैक्शंस का प्लस करेंगे हम और इसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3/4 और 5/9 का एलसीएम हमारे पास 4 और 9 का एलसीएम हमारे पास 36 आ रहा है। अब इस डिनोमिनेटर 4 के साथ अगर हम 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 बन रहा है, तो 9 हम न्यूमिनेटर में 3 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 27 आ जाएगा, प्लस एज इट इज़ आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास 9 आता है, 9 के साथ हम 4 मल्टीप्लाई करेंगे कि एलसीएम बन जाए 36। तो वो 4 हम ऊपर न्यूमरेटर के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ तो वो 20 बन जाएगा। तो हमारे पास 36 एलसीएम आ रहा है और न्यूमरेटर में 27 प्लस 20 आ जाएगा। डिवाइडेड बाई 2 है तो मैंने डिवाइडेड बाई 2 लिखा हुआ है। इसके बाद हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर दोनों 27 और 20 को हम प्लस करेंगे तो 47 बन जाएगा और 47 को हम 36 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई में और 2 का हम रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 का रेसिप्रोकल 1/2 बन रहा है। अब अगेन बीच में मल्टीप्लाई है, बीच में प्रोडक्ट है और दो फ्रैक्शंस को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा 47 1 47 आ जाएगा और डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 36 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 72 बन जाएगा। तो हमारे पास ए जो कि हमने सपोज किया था एक रेशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9, तो ये हमारे पास कौन सा रेशनल नंबर आ गया? 47/72 विच इज़ द रिक्वायर्ड रेशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सलूशन में हमने क्या किया, जो दो रेशनल नंबर हमें गिवन थे उनको प्लस किया और 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन आया 47/72। तो ये हमारे पास इन दोनों फ्रैक्शंस के बीच वाला एक फ्रैक्शन है और इसको हम रेशनल नंबर कह सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कहा गया है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल एज अ रेशनल नंबर। चूँकि ऑलरेडी इससे पहले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि रिकरिंग फ्रैक्शन हमारे पास रेशनल होता है और एंड एवरी रेशनल नंबर वी कैन रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो हमें रिकरिंग फ्रैक्शन गिवन होंगे और हमने इसको कन्वर्ट करना होगा किस में? अपॉन फॉर्म में, यानी रेशनल फ्रैक्शन में इसको हमने कन्वर्ट करना है, रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। 0.5 और 5Q पर हमें बार गिवन है, एक लाइन दी गई है 5Q पर। इसका ये मतलब है कि 0 पॉइंट एज इट इज़ आ जाएगा और 5Q पर बार है तो इसका मतलब हुआ वो 5 रिपीट हो रहा है। लेट x इज इक्वल टू 0.5 और 5Q पर हमारे पास एक बार है, लाइन दिया हुआ है, x एज इट इज़ आ जाएगा और बार का मतलब है कि ये 5 रिपीट हो रहा है तो 0.55555 चूँकि रिपीटिशन है, रिपीटिशन हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग होती है, यानी हम ये नहीं बता सकते कि डेसिमल के बाद कितनी दफ़ा 5 रिपीट हो रहा है, इसी वजह से मैंने 3 डॉट्स डाले हैं आगे।
अब अगर एक एक नंबर या एक एक डिजिट रिवाइज हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि हम दोनों तरफ 10 मल्टीप्लाई करेंगे। इसको मैंने इक्वेशन 1 सपोज किया, और जब हम 10 मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन के साथ दोनों साइडों से, तो ये हमारे पास 10x आ जाएगा, और ये डेसिमल 5 के बाद आ जाएगा, यानी 5.555 एंड सो ऑन। ये हमारे पास एक दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। आगे मैंने लिखा हुआ है सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। 2 से हम माइनस कर रहे हैं, इक्वेशन 2 से हम इक्वेशन 1 माइनस कर रहे हैं। तो देखो 10x से हम x माइनस करेंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड माइनस करेंगे। 10x से x माइनस करेंगे तो ये 9x आ जाएगा। देखिए 5 से 0 माइनस करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, और डेसिमल के बाद जितने 5 हैं, डेसिमल के बाद तो यहाँ पर भी 5 है, तो इन सारे 5 से जो रिपीट हो रहे हैं, ये सारे 5 जो कि यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं, ये माइनस हो जाएंगे, तो सारे 0 0 0 आ जाएगा। अब डेसिमल के बाद 0 हम इग्नोर कर सकते हैं, कोई वैल्यू नहीं है इसकी, इसी वजह से हम सिर्फ 5 लिखेंगे। 9 चूँकि यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके अपॉन में डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब हुआ x इज इक्वल टू 5/9। ये हमारे पास कौन सा नंबर है? रेशनल नंबर है या रेशनल फ्रैक्शन है, यानी रेशनल नंबर में हमने रिकरिंग नंबर को कन्वर्ट कर लिया। आते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 भी सेम है इसी तरह, लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 डिजिट्स के ऊपर बार आ रहा है। जब 2 डिजिट के ऊपर बार आ रहा हो तो इसका मतलब हुआ कि हम 1 और 3 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे, यानी x इज इक्वल टू 0.13131313 एंड सो ऑन। यानी हमारे पास यहाँ पे डिजिट के बाद डबल डिजिट्स रिपीट हो, डेसिमल के बाद डबल डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। जब सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा था तो हमने 10 मल्टीप्लाई किया, लेकिन अगर डबल डिजिट्स रिपीट हो रहे तो हम 100 मल्टीप्लाई करेंगे। 100 मल्टीप्लाई किया हमने इक्वेशन 1 के साथ, तो ये 100x आ जाएगा, और इधर 100 हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 100 मल्टीप्लाई करने से ये डेसिमल 13 के बाद आ जाएगा, 13.131313 एंड सो ऑन। अगेन हम वही स्टेप करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से माइनस करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड माइनस होगा, 100x से x माइनस होगा तो 99x आ जाएगा, और राइट साइड से राइट साइड माइनस होगा, 13 से 0 माइनस होगा तो 13 आ जाएगा, और डेसिमल के बाद 1313 रिपीट हो रहा है, तो डेसिमल के बाद इधर भी तो रिपीटिशन है 13 की, तो इस वजह से ये जितने 13 इधर रिपीट हो रहे हैं यहाँ पर भी रिपीट हो रहे हैं, तो इससे ये माइनस हो जाएगा, तो ये सारे क्या आ जाएंगे, डेसिमल के बाद 0 आ जाएंगे। डेसिमल के बाद हम 0 इग्नोर कर रहे हैं, 13 लिख लेंगे, और ये 99x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ 0.13 जो कि 13 रिपीटिशन में है, रिकरिंग डेसिमल कहते हैं इसको। ये अगर हम रेशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास रेशनल नंबर कौन सा बन जाता है, 13/9।